नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई मोहित जैन। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनका काफी बारी मुझको मैसेज आया, मेरे को काफी बारी बोला गया कि कटारिया रोड की साइड आइए। कटारिया रोड पे जो लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग रोज इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार किस मुसीबत और किस परेशानी से जूझ रहे हैं हर रोज सुबह शाम। ऑफ रोडिंग का यहाँ पे रोज वो अनुभव करते हैं। अनिल झा जी के नेतृत्व में ये विधायक बनने के बावजूद भी कहा कि रोड और नाली तो मैं चुटकी बजाते ही बना दूंगा। काम का कोई काम नहीं है उनका, सिर्फ बातें ही हैं बोलने की। तो आज उस पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया, तो लोगों ने देखा कि भाई आए हुए हैं और काफी भाई हर तरह के जो समाज से थोड़े बहुत सामाजिक कार्य करते हैं। हमारे सौरभ भाई है, हमारे रंजन भाई हैं और हमारे प्रशांत भाई हैं। ये लगातार आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए आज कटारिया रोड पे। तो आज ये जो कटारिया रोड, जो मेरे को अभी पता चला यहाँ पे इनकी पहली निगम पार्षद थी जो इनके नाम पे ये कटारिया रोड यहाँ पे रखा गया नाम उनका। उसके बाद इस रोड की स्थिति लगातार इसी तरह बनी हुई है। काफी सालों से इस रोड के बारे में ना सोचा जा रहा है, ना ही बात करी जा रही है। बस यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं, झूठे वादे कर देते हैं लोगों से और उसके बाद इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। कहने को यहाँ पे एक अनिल झा जी के बहुत खास हैं, उनका ऑफिस है, कुछ दूरी पे उनका घर है, रोज इसी रोड से निकलते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। यानी कि सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो आज एक एक करके अपने भाइयों से जानेंगे कि इस रोड पे किस तरह का परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे बड़े भाई सौरभ झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सौरभ भाई नमस्कार, बताएं इस रोड के बारे में क्या परेशानी है कि क्यों ये रोड इतनी जर्जर स्थिति में। ये रोड पे लगभग, सबसे पहले तो नमस्कार, और जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को नमस्कार। इस रोड पे लगभग 200 से 250 दुकान है और आज 125 दुकान बंद हो गया है। तो इन दुकानों का बंद होने का कारण क्या है? कारण यह लोग ही नहीं चलते इस रोड पे। यानी वो तो मैंने भी महसूस किया कि मेरी भी कमर में दर्द हो गया है। हालांकि मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां से यहाँ तक आने में मैं भी स्कूटी पे आया हूँ, मेरी भी कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। तो ये रोड का तो चलो अभी थोड़ा बहुत आपको सूखा लग रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर बारिश हो जाए तो आप यहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकते। नहीं, वो भी स्थिति दिखाई दे रही है कि कीचड़ बड़ी पड़ी है। कीचड़ पूरा भरा पड़ा है। और इसका जो दुर्दशा का कारण मैं बता रहा हूँ वो है सिर्फ नेता की नेतागिरी के चक्कर में ऐसा ये हाल हो रहा है इस रोड का। अब मूलतः यहाँ पे दो सरकार काम करती है, दो डिपार्टमेंट काम करती है, जो निगम का होता है और विधायकी का होता है। बिल्कुल सही बात। निगम का काम साफ सफाई का है, आप उसके नाम पर देख रहे हैं जीरो है। निगम के नाम पे तो मैं नीलू सिंह जी को कहना चाहूंगा कि आपको मेरी तरफ से तो 0 नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया इस रोड पे कि सफाई के मामले में तो बिल्कुल आप 0 हैं। और उसके बाद दूसरा होता है कि विधायकी का जो रोड नाली बनाते हैं, निगम के पास भी फंड होता है रोड नाली बनाने का, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन विधायकी के पास अपना MLA लेड का फंड होता है, DSIDC का होता है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का फंड होता है। और एक साल हमारी पार्टी से ही हैं विधायक, लेकिन 1 साल हो गया जीते हुए, लेकिन इस रोड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन अब कहने में सुनने में आ रहा है कि इनका काम करेंगे, कब करेंगे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि नेता हमेशा काम करता है आपका सिर्फ वोट बैंक के लिए। बिल्कुल सही बात। और उनको ये लग रहा है, किसी को भी लग रहा है कि भाई हमारे चुनाव तो अभी आ नहीं रहा है, जो हमारा चुनाव आ ही नहीं रहा, तो पब्लिक अपना जाए बाहर में, कितना भी चिल्ला ले में फर्क पड़ता नहीं है। तो और पब्लिक जो है हम जहाँ हम रहते हैं किरारी, ये किरारी का समाज भी मुर्दा है। मैं इसको कई बार लाइव में बोलता हूँ इस बात को कि हमारा समाज मुर्दा है। समाज में और चिता में, मुर्दे में और चिता में कोई बराबर नहीं है, दोनों एक समान है। कारण कि आज हम लोग किसी बात को लेकर के मुद्दा उठाते नहीं है, दोष देते हैं सिर्फ नेता के ऊपर में। लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है कि नेता चाहे कोई भी हो, जब तक उसके कान के बगल में बम नहीं फोड़ोगे ना, तब तक उसको सुनाई नहीं देता है। फिर वो सोचता है कि चलो भाई हमारा 5 साल के बाद चुनाव है, हम अपने चुनाव के टाइम पे देखेंगे। और 4 साल तक जो है ना वो नेता जनता के पास में आता है, ना जनता नेता के पास में जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन कटारिया रोड के रहने वाले, यहाँ पे लोग 5-7 कॉलोनी है, हर कॉलोनी से अगर एक आदमी भी निकल जाए एक घर से, तो लगभग 1000, 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 आदमी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और 5,000 आदमी अगर जाकर के नेताजी के कान के नीचे में अगर बम फोड़ने का काम करे, मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर एक रोड बनना चालू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि 4 साल तक, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि 4 साल तक तो नेताजी नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसा क्यों है कि काम ही नहीं होना है? या पब्लिक ही जाएगी? जब वोट मांगने आप आते हो तो आपने देखा है, आपने वादे किए हैं, तो आप वादे करके भूल जाते हो। आप ही की पार्टी से विधायक है,
आपने कभी चर्चा करी हो इस रोड की? राजनीति को मैं बहुत नज़दीक से अनुभव किया है पिछले 15 साल से, और मेरा ऐसा मानना है कि नेता जो पद पे बैठे होते हैं कुर्सी पे, हमेशा वो उस काम को प्रायोरिटी देते हैं जहाँ से उनको दिक्कत आता है। दिक्कत इन द सेंस जहाँ से लोग आ जाता है 100-200 डेली उनके पास, उनको लगता है कि कल नहीं करूँगा तो फिर कल 200 आदमी आ जाएगा, परसों नहीं करूँगा परसों फिर 200 आदमी आ जाएगा, तो उस फाइल को सबसे पहले वो काम करते हैं। और हमारे कटारिया रोड का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ नेता तो हैं, सबसे बड़ा नेता सौरभ झा खुद भी रहता है यहीं पे, बगल में बहुत सारे नेता हैं और साथ में हर समाज के लोग अपने आप में नेता हैं, लेकिन इतने नेता होने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि 100 आदमी आज तक विधायक जी के पास आकर के इस रोड के बारे में समस्या बताया होगा। बेसिकली ना कहने का मतलब ये है कि विधायक जी के सपोर्टर ज्यादा है, वो उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा रहे, इसलिए इस रोड का काम नहीं हो रहा। विपक्ष यहाँ पे बहुत कमजोर नजर आ रहा है। तो विपक्ष से हमारे पास दो भाई और हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर कारण क्या है। भाई आप बताओ पहले। कारण ये है कि काम करने की नीयत नहीं है। जिसकी पार्षद किसकी है, नीयत नहीं है? न पार्षद की न विधायक की। अच्छा, 4 इंजन की सरकार है भाजपा की, बिल्कुल सही बात है। पार्षद उनकी है, बिल्कुल सही वो बात है। सांसद जी को बोले कि अपने फंड से, सीएमडी फंड से करके इन चीजों को बना दे। मैं यहाँ पे एक बारी रोकना चाहूंगा, सांसद जी ने यहाँ पे कुछ गलियों के लिए फंड भी पार किया था, पता नहीं 8 करोड़ का कुछ करोड़ का, कटारिया रोड के लिए। कहाँ गया? कागजों में ही है वो पैसे, तो वो भी फंड अभी तक लगता हुआ नजर नहीं आया है। चंदोलिया जी को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो फंड के भी अभी तक अता पता नहीं है। वो कागजों में ही फंड है। ठीक है जी, ये नियत होना इस चीज को बनाने तो 1 महीने का भी काम नहीं है, मुश्किल से 15 दिन का काम है। पर सालों से पार्षद यहाँ की विधायक जी ऐसे इन्होंने बोला कि रोड बनाना मेरा चुटकी भर का काम है। पर साल भर होगा इस रोड पे एक ईंट का भी काम नहीं करा उन्होंने। तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि इंसानियत के नाते, राजनीति से हटके इंसानियत के नाते इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि लाखों लोगों की जिंदगी का सहूलियत मिल सके। बिल्कुल सही बात है। हमारे रंजन भाई भी हमारे बताना चाहेंगे, आपके नजरिए से। आपने, मैंने देखा है काफी बारी आपने एक वीडियो भी डाली है, एक बच्चा भी इसी चौक पे, ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं दोनों साइड, इसमें एक बच्चा गिरा था। उस टाइम पे मैंने इनकी वीडियो देखी थी कि एक बच्चा गिर गया है, नाले में गिर गया है और कोई साफ सफाई का कुछ नहीं है। आपको याद होगा जहाँ पे एमएलए कप हो रहा था, वहां पे एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वैसे ही कुछ दुर्घटना यहाँ पे होने की संभावना थी, लेकिन भगवान की मेहर थी कि वो कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो रंजन मिश्रा जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पहले तो आपके सभी दर्शकों को और सब भाइयों को नमस्कार करता हूँ। अब बताना चाहता हूँ, ये कटारिया रोड का ऐसा मुद्दा है, इन्होंने बिना मतलब की चीज़ का मुद्दा बना दिया है। काम करना नहीं है किसी को, मलाई सबको खानी है। एक विधायक जी हैं जो यहाँ पे खाली वोट मांगते टाइम भी दिखे थे, उसके बाद शायद ही कभी दिखे हो इस रोड पे। और एक नीलू सिंह जी हैं, वो सारी दुनिया के ठेकेदार हैं। अभी यहाँ 70 फुट पे रोड बना था, छोटा सा, आपने देखा होगा, सांसद फंड से बना था। तो नीलू जी ऐसे अपने 4 साथियों के साथ फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई कि हमने रोड बनवाया। ये रोड नहीं बनवा पा रही थी वो। ये रोड मैं देख रहा हूँ, ये कनेक्टिंग रोड है, ये मेन रोड कह लो। किराड़ी का ये बहुत सबसे पुराना रोड है। प्रेमनगर सेकंड के दोनों के लोग जो भी रेलवे से रोज यहाँ पे लाखों यात्रा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ पे शाम के टाइम आओगे तो कम से कम 10,000 आपको लोग दिखेगा इस रोड। ये रोड सीधा आपको दुर्गा चौक पे लेके जाता है। एक भी आदमी नहीं दिखता है, सब लोग जाते हैं उधर से घूम के, उधर से घूम के। चलने लायक रोड ही नहीं है। चलने लायक रोड ही नहीं है। महसूस किया, मैंने खुद ने महसूस किया है, रोड चलने लायक तो नहीं है। अब नीलू सिंह जी हैं, अब कहती हैं कि ये रोड हमने बना दिया, काम हमने कर दिया, फोटो खिंचवा ली, 575 फोटो उनकी फेसबुक पे रोज मिल जाएगी। काम आप ये देख लो, आपके सामने है। ये तो निगम, रोज हादसे होते हैं यहाँ पे। निगम की लापरवाही तो लगातार नजर आ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई बाइक से गिरता है, कोई बच्चा गिर जाता है स्कूल से आता हुआ, कोई माता पिता बच्चे को लेके आ रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं। लेकिन सुनवाई, कान में रुई ठूस के बैठी हुई है। आपको पार्टी में बढ़िया बढ़िया फोटो और साड़ी में दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं फोटो खिंचवाती, बैकग्राउंड नहीं मिलता ना। यानी कि ग्राउंड पे कभी आके उन्होंने सर्वे नहीं किया किसी भी चीज का? सर्वे कभी नहीं, खाली एक क्रेन लेके और 2 एमसीडी के कर्मचारी लेके एक टपाटप फोटो आएगी उनकी और दिखाएंगे बम काम हो रहा है प्रेमनगर में। और हकीकत आपके सामने है, देख लो। और मैं तो ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर बहुत जल्द इन चीजों का निवारण नहीं हुआ तो सारे लोग यहाँ के मिलके, और हम सब भाई यहाँ खड़े हैं जितने जिम्मेदार आदमी, सब अपने अपने क्षेत्र से सारे आदमियों को लेके सारा कूड़ा और सारा ये रोड का मलबा ले जाके विधायक और नीलू सिंह के घर पे डाल देंगे। इनको ये तो समझना पड़ेगा, इन लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप जनता के काम नहीं कर सकते ना, तो दोबारा जनता आपको यहाँ घुसने भी नहीं देगी। तो यहाँ पे विधायक और निगम पार्षद दोनों ही तैयार हैं, क्योंकि जनता धीरे धीरे आक्रोश में आ रही है। मैं भी, जब हमने यहाँ पे वीडियो शूट करना शुरू किया था, हमने 3-4 बंदे खड़े हुए थे, लेकिन देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफी जनता यहाँ जुड़ चुकी है। तो जनता परेशान है। ये जनता किसी दिन कूड़ा बाल्टी उठा के आपके घर पे ना पहुंच जाए, आपको इस रोड का काम करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। यहाँ पे ना ही सीवर लाइन डला है, ना ही गैस पाइपलाइन डला है। विधायक जी वादे बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं, निगम पार्षद वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन काम जो जमीनी स्तर पे है वो कभी नजर नहीं आ रहा है। मैं आज पहली बारी अपने वोट से निकल के आया हूँ, लगातार वहां की आवाज उठाता रहा। आज पहली बारी दूसरे में आया हूँ, बहुत निराशा
हो रही है मुझको कि किलाड़ी विधानसभा का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे गांव से बुरी स्थिति है। गांव में जैसे लाइटें नहीं आती, यहाँ पे रोड ही नहीं है, यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, यहाँ पे गैस लाइन नहीं है। तो यहाँ तो सिलेंडर के लिए भी लोग काफी परेशान होंगे, जो आजकल सिलेंडर की बहुत मारामारी चल रही है। अभी लास्ट में जी सौरभ भाई के साथ ही थी वीडियो, इन्होंने 2 बार ही सिलेंडर पे वीडियो बना ली। और कोई भाई हमारे इस रोड के बारे में बात करना चाहे, जनता कुछ बोलना चाहे तो है भाई, जनता में कोई बोलने वाले के लिए? भैया आप बोलना चाहेंगे? ये भाई हमारे जनता के बीच में ही हैं, ये बोलना चाहते हैं। रोड की हालत तो आप देख ही रहे हो। जिस उम्मीदों से अनिल झा जी को लाया गया था वो कोई भी उम्मीदें पूरी नहीं कर रही है। जिस उम्मीदों के साथ में अनिल झा जी को लाया गया था यहाँ पे, उनको विधायक बनाया गया था, एक भी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे। और नीलू जी की तो सुभान अल्लाह है। नीलू जी को ये सोचना पड़ेगा, अगले साल आपका इलेक्शन भी है। अगर यही हाल रहा ना, आपको तो शायद वोट भी ना मिले। मोदी जी, नीलू जी को ही नहीं सोचना पड़ेगा, हमारे विधायक जी को भी सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। विधायक जी तो ये सोच के बैठे हैं। घुमा के देखिए, नहीं बहुत बुरा से लेके इतना बुरा हाल कर दिया है। पब्लिक रहती है कि आप तो जाके रह लेते हैं अच्छी जगह पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, उस जगह पे आप मैं बता देता हूँ। मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, पता नहीं यहाँ की जनता मानेगी नहीं मानेगी। हमारे यहाँ के जितने भी निगम पार्षद हैं या विधायक हुए हैं, सब जाके रोहिणी में शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। जीतना उन्हें यहाँ से है, लेकिन कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विकास ही नहीं किया। मोहित भाई, एक चीज और है। अभी 3-4 दिन पहले मैं वीडियो सुन रहा था विधायक जी की, कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियरों को जंग लग गया। मैं कहता हूँ जंग आपको लग गया है साहब, अपना जंग उतारिए। हमें जंग नहीं लगा, हम वही अशोक जाए, वही सौरभ जाए, वही सारे वॉलंटियर हैं। जंग आपको लगा हुआ है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ताओं को जंग लग गया, ये विधायक जी ने बोला है। लेकिन विधायक जी में जंग लग गया, ये कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। क्यों लग गया है? क्योंकि वो जनता के काम नहीं कर रहे। इसी तरह अगर जनता की और कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनोगे, बात नहीं सुनोगे, आप तो सोचोगे कि आवाज उठा रहा है, इनको साइडलाइन किया जाए। तो साइडलाइन इसी तरह से कार्यकर्ता हो रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कार्यकर्ताओं में जंग नहीं लगता, हमेशा लीडर में लगता है। वो लीडर में लगा हुआ है, तभी ये कटारिया रोड या उनकी और समस्याओं पे बात नहीं हो रही है। जगह जगह गैस लाइन का काम चल रहा है। आज भी यहाँ पे लोग गैसों के लिए लाइनों में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गैस लाइन नहीं है। ये विधायक जी का फेलियर है। एक चीज और बताता हूँ, पूरी किराड़ी में आपने देखा होगा सीवर पड़ गए हैं। हाँ जी, इस रोड पे आप दिखा दो कहाँ है सीवर की लाइन। मैं वही चीज नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ ये प्रेम नगर का वार्ड इतना पिछड़ा हो गया ये हिस्सा कि यहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी जा सकती। नेता जाके अपने बड़े बड़े अच्छे फ्लैटों में और बढ़िया बढ़िया जगहों पे रह रहे हैं। नीलू सिंह जी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रही हैं, दिन भर एसी में बैठी रहती हैं। क्या यहाँ के लोग उस चीज के हकदार नहीं है? पैदल चलने लग के लिए रास्ता नहीं है। अब वो देखिए, वो बुजुर्ग आ रहे हैं यहाँ से, अगर उनका पैर जरा भी लड़खड़ाया तो उनको कितनी चोट लगेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज की? मैं समझ रहा हूँ, अगर कोई मैंने बहुत टाइम पहले पोस्ट डाली थी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसे किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ जाए, अगर सपोज करो इस रोड से जाना पड़ जाए, इसी रोड पे उसकी डिलीवरी हो सकती है। इस रोड की ये कंडीशन है। यहाँ पे आपको ना ही ओला मिलेगी, ना ही उबर मिलेगी, और किसी की मृत्यु हो सकती है किसी भी उसी में। कैंसिल कर देता है, वहीं से कैंसिल कर देगा। नागलो से देखेगा किराड़ी के प्रेम नगर किराड़ी तो कैंसिल ही कर देगा, वो आता ही नहीं। और दूसरा, आपने आप मेरे आगे माइक दिया तो मैं थोड़ी एक बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल। इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ एनो ब्लॉक में मीटिंग हुई थी, हम दोनों एक ही भाई वहीं के रहे हैं। तो मैंने अनिल झा जी से एक सवाल किया था कि सर, हमारे से पहले एक और विधायक थे ऋतुराज झा जी, बिल्कुल, तो आप हमारा फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जीतने के बाद हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही मैंने वो पब्लिक के बीच में सवाल पूछा था। हाँ। तो वो जवाब नहीं दे पाए थे अनिल झा जी। तो आज क्या जवाब देंगे मेरे आगे? फोन तो उनके समर्थक नहीं उठाते, उनके जो ऑफिस में बैठते हैं वो भी नहीं उठाते हैं। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी नहीं है ना कि मतलब और जो बड़े बड़े जैसे भाजपा है उनके पीए फोन उठा। आम आदमी पार्टी वो है जो खुद केजरीवाल खुद फोन उठाते थे। आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी रही नहीं। आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी रही नहीं। अब वो बड़े लोगों की पार्टी हो गई, बड़े लोगों की पार्टी हो गई है, जो कि लोगों के या कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठा रही और कार्यकर्ताओं पे इल्जाम लगा रही है। अभी हाल ही में देखा गया है कि राघव चड्ढा को भी उन्होंने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो हम जैसे लोगों की आवाज उठा देते, जमीन वाले लोगों की आवाज उठा देते। तो आम आदमी पार्टी अब आम आदमी रही नहीं है, आम नहीं रही है, वो खास हो गई है। और इस रोड की स्थिति देख के लगातार ये लग रहा है, नीलू सिंह जी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि लगातार आप सफाई में फेल हो रहे हैं। तो इसी के बीच में और कोई हमारे भाई बोलना चाहता हूं तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं आपका भाई मोहित जैन, लगातार आपकी आवाज उठाता रहूंगा, आपके बीच में आता रहूंगा।